व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रोज़न। तो कहानी शुरू होती है और हम एक खूबसूरत रिजॉर्ट को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी लोग स्केटिंग करने आए हुए हैं और उन्हीं में से हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जिसके नाम है डैन, उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर और उसका दोस्त जोई। वो चेयर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर पहाड़ पे जाने वाले थे, लेकिन वो असल में एक लेडी को जानते हैं जो कि वहीं जॉब करती है। अब तीनों उसी का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उन्हें कुछ डिस्काउंट मिल सके और काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्हें पता चलता है कि आज वो छुट्टी पर है जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं और इसकी जगह कोई दूसरा आदमी यहाँ पर आया है। अब वो खुद जाएंगे तो वो आदमी उन्हें कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा, इसलिए वो अपने ग्रुप में मौजूद एक लौती लड़की को उसके पास भेजते हैं ताकि वो अपनी मीठी बातों से फंसा कर उसे डिस्काउंट ले सके। अब पार्कर वहाँ जाती है और अपनी अदाओं से उसे फंसा लेती है और काम हो जाता है और उन्हें सिर्फ $100 ही देने पड़ते हैं ऊपर पहाड़ तक जाने के लिए। अब थोड़ी देर बाद वो तीनों चेयर लिफ्ट पर बैठ जाते हैं जिसके कुछ पल बाद वो चलना शुरू हो जाती है। उसके आगे पीछे भी काफ़ी लोग थे जो उन्हीं की तरह ऊपर पहाड़ में जा रहे थे। सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं लेकिन तभी अचानक से चेयर लिफ्ट बंद हो जाती है जिससे पार्कर काफ़ी डर जाती है। उसे लगने लगा था कि वो हमेशा यहीं के लिए फंस जाएगी, पर डैन उसे समझाता है कि शायद पावर कट हुआ होगा, तुम डरो मत, ये अभी थोड़ी देर में चल जाएगा। और थोड़ी देर बाद वो चल जाता है और पार्कर को सांस में सांस आती है। अब वो तीनों एंजॉय करते हुए पहाड़ में पहुंच जाते हैं, लेकिन पार्कर की वजह से इन्हें कम हाइट वाले पहाड़ में जाना पड़ा क्योंकि पार्कर को स्केटिंग नहीं आती और उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अब यहाँ जो एक लड़की से फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती क्योंकि वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। अब एंजॉय करने के बाद वो लोग नीचे आते हैं कैफ़े पे जहाँ हमें कुछ लोगों की मिसिंग पोस्टर्स भी देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी लोग गुम होते रहते हैं। अब डैन जोई से कहता है कि यार, हम पार्कर की वजह से ऊंचाई वाले पहाड़ में स्केटिंग कर पाए, जहाँ पे हमें स्केटिंग की है वो काफ़ी आम जगह है, कुछ मज़ा नहीं आया और अब पता नहीं दोबारा हमें कब मौका मिलेगा, फिर क्यों ना हम एक बार फिर से चलें और इस बार ऊंचे वाले पहाड़ पे चलते हैं। तभी वहाँ पार्कर भी आ जाती है जिसे जोई कहता है कि तुम यहीं रहना, हम लोग थोड़ी देर में स्केटिंग करके यहाँ पर आ रहे हैं। अब पार्कर भी नीचे रहने के लिए मान जाती है क्योंकि उसका ऊपर जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन डैन ऐसा करने से मना कर देता है। वो पार्कर को यहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अब तीनों दोबारा से चेयर लिफ्ट के पास जाते हैं और अब अंधेरा हो चुका था, इसलिए गार्ड उन्हें जाने से मना करता है क्योंकि अब चेयर लिफ्ट बंद हो चुकी है और सारे लोग नीचे आ गए हैं। वो ये भी बताता है कि हमें पता चला है कि मौसम बहुत ख़राब होने वाला है, जिसे भारी तूफान आएगा, लेकिन वो लोग ज़िद करने लगते हैं बस थोड़ी देर जाने के लिए और पार्कर एक बार फिर से उसे मनाने की कोशिश करती है और वो आदमी मान जाता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया। अब वो इन्हें एक वार्निंग देता है और कहता है कि अभी भी सोच लो, ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो लोग चेयर लिफ्ट पे चढ़ जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी जो कि काफ़ी थ्रिलर होने वाली है। इसमें कुछ ऐसे सीन आएंगे जो आपके होश उड़ा सकते हैं। अब तीनों ऊपर जाने लगते हैं। जोई काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि अब उसे मज़ा आने वाला था। अब वो अपने मन की जगह पे स्केटिंग करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये मज़ा उसकी सज़ा बनने वाला है। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे उन्हें 3 लोगों का ग्रुप दिखता है जो कि स्केटिंग कर रहे थे, जिन्हें देख के वो सारे और एक्साइटेड हो जाते हैं ये सोच के कि यहाँ वो अकेले नहीं है। इधर नीचे उस आदमी के पास उसका एक दोस्त आता है और बताता है कि बॉस ने सारी छुट्टी कैंसिल कर दी है। जो भी यहाँ जॉब करता है तो वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि कल उसने अपने भाई की बैचलर पार्टी में जाना था। अब वो फ़ौरन अपने दोस्त को वहीं खड़ा करता है और भागकर बॉस के पास जाता है और जाते जाते बताता है कि 3 लोग ऊपर गए हैं, जब वो आ जाए तो चेयर लिफ्ट बंद कर देना। थोड़ी देर बाद अब वही ग्रुप के लोग नीचे आ जाते हैं जिन्हें जोई ने देखा था। तो आदमी समझता है कि ये वही लोग होंगे जिसके बाद उसका दोस्त कर रहा है, इसलिए वो चेयर लिफ्ट बंद करके चला जाता है और वहीं ऊपर अब वो तीनों दोस्त जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं। अब यहाँ इनके साथ असली वाला फन होने वाला था और ये देखकर पार्कर घबरा जाती है और अब तो रात भी हो चुकी थी। पर डैन कहता है कि कोई नहीं, शायद पावर कट हो गया होगा और थोड़ी देर में चेयर लिफ्ट चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये उसका वहम था। अब ये चेयर लिफ्ट तभी चलेगी जब इसे कोई चलाएगा और इसे चलाने वाला नीचे कोई मौजूद ही नहीं है, यानी कि इन लोगों के अब लगने वाले हैं। पूरे रिजॉर्ट की लाइट ऑफ हो जाती है जिसे देख के अब इन्हें पता चल जाता है कि शायद ज़रूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। पार्कर कहती है कि वो लोग हमें भूल तो नहीं गए, तो डैन कहता है कि क्या पता वो आदमी हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने उसे थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया था। लेकिन अब ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। पार्कर यहाँ घबराना शुरू कर देती है और कहती है कि अब ये रिजॉर्ट अगले संडे को ओपन होगा, यानी कि हमें यहीं 1 हफ्ते तक फंसे रहना होगा।
और ये सच भी था दोस्तों, ये लोग अभी ज़मीन से 900 फीट ऊपर हैं। अगर ऐसे ही लटके रहे तो ठंड से मारे जाएंगे और इन्हें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब इसी तरह से 1 घंटा बीत जाता है और अब वही चीज़ होती है जिसके लिए वो आदमी इन्हें वार्निंग दे रहा था, लेकिन इन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी दूसरों की बातें सुन लेनी चाहिए। यानी कि अब बर्फीला तूफान आ रहा है। एक तो पहले से टेम्परेचर माइनस में है, दूसरा ये ठंडी हवाएं जो सीधा इन लोगों की बॉडी पे लग रही थी, जिससे कि इनकी जान भी जा सकती है। तीनों ठंड के मारे कांप रहे थे, पर सबसे ज़्यादा असर पार्कर को होता है। उसकी पूरी स्किन जलने लगती है ठंड की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर यह तो अभी शुरुआत होती है, आगे तो इनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था जो आपने सोचा तक नहीं होगा। और अब कुछ देर बाद तूफान बंद हो जाता है, लेकिन अब तीनों जम चुके थे। तभी इन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आती है। ऊपर एक ट्रक आता है जिसका ड्राइवर अपने दोस्त को ऊपर लेने आया था, और उसे देखकर ये तीनों तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। पर ट्रक की इतनी तेज आवाज़ होती है कि वो सुन नहीं पाता, और उसके जाते ही इनकी बची हुई उम्मीद तब टूट जाती है जब उसकी वॉकी टॉकी पे आवाज़ आती है कि मैं नीचे आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ। जिसके बाद वो अपनी ट्रक लेके नीचे जाने लगता है। अब ये तीनों अपनी पूरी जान से आवाज़ लगाते हैं, पर ये 900 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर टट्टी भी करेंगे तो वो भी उड़ जाएगी, तो इनकी आवाज़ कहाँ से नीचे जाने वाली है। अब वो आदमी ट्रक लेके निकल जाता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और ऐसे ही किसी के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला था और इन्हें कुछ तो करना ही होगा, डैन ऐसा कहता है। वो नीचे जंप करने की सोच रहा था, पर जोई और पार्कर उसे मना करते हैं कि इतनी ऊंचाई से उसका पैर टूट सकता है। जोई कहता है कि हम सुबह तक वेट करते हैं, क्या पता कोई आ जाए। लेकिन डैन बोलता है कि ये रिजॉर्ट अब अगले वीक ही खुलेगा और उसके पहले यहाँ पर कोई नहीं आएगा, मुझे अब नीचे जाना होगा। तो पहले तो वो अपने स्केटबोर्ड को नीचे फेंकता है, ये चेक करने के लिए कि नीचे की ज़मीन बर्फ़ की तो नहीं है। और उसे फेंकने के बाद उसे पता चल जाता है कि असल में वो ज़मीन ठोस है। लेकिन वो लोग 900 फीट ऊपर है, इतनी ऊंचाई से कूदना तो पागलपन है, और यहाँ ठंड में इंतज़ार करना भी सही नहीं है। इसलिए डैन पार्कर को किस करता और उसे वादा करता है कि वो वापस ज़रूर आएगा और उसे कुछ नहीं होने देगा, और बोलता है कि तुम घबराना मत। ये बोल के वो नीचे कूद जाता और उसी समय स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। और अगले पल ही जब उजाला होता है तो हम देखते हैं कि डैन की दोनों पैर की हड्डियाँ बाहर आ चुकी थी। वो इतनी ऊपर से नीचे गिरा था कि उसका पैर उसका वज़न को संभाल नहीं पाया। अब ये देखकर पार्कर तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, पर जोई उसे शांत करवाता है। और डैन एक घने जंगल में गिरा था जहाँ पे ऐसे ऐसे जानवर मौजूद हैं जो उन्हें जिंदा खा सकते हैं। वेल यही सब सोच के वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है, और उसकी ये हालत देखकर पार्कर भी कूदने की जिद करने लगती है। वो कहती है कि वो भी उसके पास जाना चाहती है, पर जोई उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम कूदी तो तुम्हारी भी जान जा सकती है, इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। वो अपना ग्लव्स नीचे फेंकती है, लेकिन वो जाके पेड़ पर अटक जाता है। जिसके बाद जोई अपना ग्लव्स नीचे फेंकता है और डैन उसे उठाकर अपने पैरों पे बांधता है। और इस सीन को देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डैन दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसे ये करना ही होगा, और आखिर में वो अपनी टूटी हुई हड्डियों को बांध देता है। वेल गाइस, अब डैन खुद के पैर पे वो ग्लव्स बांध लेता है और राहत की सांस लेता है। लेकिन यहाँ उसकी मुसीबत कम नहीं हुई थी। वो जैसे ही अपनी नज़रें ऊपर करता है, उसके सामने एक भेड़िया खड़ा था, जिसे देखकर उसकी फट के फ्लावर हो जाती है। लेकिन वो जैसे भी करके खुद के इमोशन को कंट्रोल करता है और ऊपर से पार्कर उस भेड़िए को भगाने की कोशिश करती है। वो फौरन अपना स्केटबोर्ड नीचे फेंकती है, जिसे वो डर के वहाँ से भाग जाता है। पर उसके आसपास काफ़ी खून फैल चुका था और उसे फौरन वो जगह चेंज करनी पड़ेगी, वरना वो भेड़िए दोबारा से झुंड में आ सकते हैं। इसके बाद वो जोई से कुछ करने को कहता है ताकि वो दोनों भी नीचे आ सके, फिर यहाँ से भागे। अब वो जोई को दूसरी साइड जाने को बोलता है केबल के सहारे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पूरी केबल पे बर्फ जमी हुई थी। वो अगर ज़रा सा भी स्लिप होता तो डैन की तरह नीचे गिर जाता और उसकी भी हड्डियां टूट जाती। इसलिए वो आराम आराम से केबल को पकड़ते हुए दूसरी साइड जाने लगता है। अब दूसरी साइड एक सीढ़ी लगी थी जिसके सहारे वो नीचे जा सकता था, लेकिन वो जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचता है वो स्लिप होने लगता है और साथ साथ में इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि वो फ़ौरन वापस आ जाता है और कुछ दूसरा आइडिया सोचने को कहता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था और नीचे डैन के लिए मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एक तो उसके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी, वो ज़रा भी मूव नहीं कर सकता था, और दूसरा अब उसे भेड़ियों की आवाज़ आने लगी थी, यानी कि वो उसे ज़्यादा दूर नहीं है, किसी भी समय वो उस पर हमला कर सकते हैं। जो एक बार फिर से ट्राई करता है केबल पर चढ़ने की, लेकिन इस बारी तो बीच रास्ते में वो सुन पड़ जाता है। उसने शायद कुछ ऐसा देख लिया था जिससे कि उसकी रूह कांप गई थी।
अब वो भागते हुए पार्कर के पास आता है और उसे नीचे देखने को मना करता है। वो रोती है, चिल्लाती है, पर जोई उसकी गर्दन पकड़कर खुद की तरफ कर देता है। और नीचे अब डैन को जिस बात का डर था वही हो रहा था। उसके चारों तरफ भेड़ियों का झुंड था, वो भूखे हैं और उनका शिकार बनता है डैन। वो सारे उसे बीच से फाड़ कर अलग कर देते हैं और डैन दर्द से चिल्ला रहा था। पार्कर ये सब सुन रही थी, लेकिन जोई उसे देखने नहीं देता। थोड़ी देर बाद डैन की आवाज़ आना बंद हो जाती है और अगली पल ही हमें उसका हाथ उसकी बॉडी से दूर गिरा हुआ मिलता है। और आज उन दोनों ने अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त को खो दिया था, लेकिन अब इन्हें डैन की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देना है। इन्हें अब कुछ भी करके वापस रिजॉर्ट तक पहुंचना होगा ताकि इन दोनों की जान बच पाए। अब थोड़े टाइम बाद एक बार फिर से तूफान आना शुरू हो जाता है और अब इन दोनों को लगने लग गया था कि ये भी डैन की तरह मारे जाएंगे। इसलिए दोनों एक दूसरे को कोसने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हैं। अब पार्कर कहती है कि तुम्हारी वजह से डैन नीचे गया, तुम ही ने उसे उकसाया था ऐसा करने को। अगर तुम उसे नीचे जाने से रोकते तो वो नहीं जाता। तो जोई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि डैन मेरी वजह से यहाँ आया था? नहीं, वो तुम्हारी वजह से यहाँ आया था क्योंकि तुम वहाँ अकेले पड़ जाती। अगर तुम हमारे साथ ही रिजॉर्ट पे नहीं आती तो हम सुबह ही स्केटिंग करके चले जाते, पर तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अब जोई की वो सारी बातें सुन के रोने लगती है, लेकिन यहाँ पर जोई समझदार होता है। उसे पता था कि ये मौका लड़ने का नहीं है बल्कि मुसीबत से निकलने का है, इसलिए वो उसे गले से लगाता और चुप रहने को बोलता है। अब दोनों वहीं सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो दोनों बर्फ से ढक चुके थे। हम देखते हैं कि पार्कर की पूरी स्किन ठंड की वजह से जल चुकी थी और जब वो अपना हाथ रेलिंग से छुड़ाती है तो वो छूटता ही नहीं क्योंकि उसका हाथ उसी में चिपक गया था। अब वो पूरी कोशिश करती है पर वो नहीं छूटता, जिसके बाद वो एक झटके से उसे अपनी ओर खींचती है जिसमें उसकी स्किन उसी रेलिंग में चिपक जाती है, जिसे वो दर्द से काफ़ी तेज चिल्लाती है। वो दोनों ही मुसीबत में थे। अब रात में ठंड ने इन्हें सताया था और दिन में सूरज इन्हें सता रहा है। रात में जो डैन के साथ हुआ था वही सारी बातें सोचकर पार्कर और ज़्यादा डरी हुई थी और जिसकी वजह से वो वहीं चेयर लिफ्ट पर टॉयलेट कर देती है और रोने लगती है। और ये देखकर जोई को समझ आ गया था कि उसे ही कुछ करना होगा, वरना डैन की दी हुई कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। वो एक बार फिर से दूसरी साइड जाने की कोशिश करता है पर चेयर लिफ्ट का एक स्क्रू निकल जाता है जिससे वो साइड पे ही लटक जाती है। वो चेयर लिफ्ट किसी भी समय नीचे जा सकता था, इसलिए जोई अब केबल के सहारे दूसरी साइड जाने लगता है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके हाथ की स्किन कट होने लगती है क्योंकि केबल बहुत ही ज़्यादा शार्प थी। फिर भी अपने दोस्त के लिए इतना तो दर्द सहन कर ही सकता है। वो दूसरी केबल पे चला जाता है पर वो देखता है कि नीचे भेड़िए मंडरा रहे हैं। वो डैन की बॉडी के आसपास ही है और उसके बचे हुए हिस्से को खा रहे हैं। पर वो जम करके एक पोल पे चला जाता है जिसमें नीचे जाने के लिए एक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वो सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरने लगता है पर नीचे जाते ही उस पर एक भेड़िया हमला कर देता है, पर वो अपने स्केटबोर्ड से उसे मार के वहाँ से भगा देता है। और फिर वो पार्कर से कहता है कि मैं नीचे जाके हेल्प मांगता हूँ, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, वैसे भी वो इतनी ऊपर से कहाँ जाएगी। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है पर हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे भेड़िए निकल चुके थे और देखते हैं कि वो वापस आ पाएगा या वो भी डैन की तरह मारा जाएगा। अगर वो नहीं आया तो पार्कर का क्या होगा ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब समय बीतने लगता है और दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, पर जोई की कोई भी खबर नहीं थी। वो अभी तक नहीं आया था, जिस वजह से पार्कर को और ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती है। पहले तो उसके साथ जोई था, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गई है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। धीरे धीरे करके सुबह हो जाती है और अभी भी पार्कर उसी जगह पर बैठी है जहां वो 3 दिन पहले थी। अब उसे भी समझ आ गया था कि उसे कुछ करना ही होगा, वरना वो ठंड से ही मारी जाएगी। उसे नीचे अब कूदना ही होगा, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए, कम से कम उसे कोशिश तो करनी होगी। वो चेयर लिफ्ट से नीचे जाने के लिए लटकती है पर तभी स्क्रू ढीला हो जाता है और बस कुछ ही समय तक वो अटका हुआ था। वहीं पार्कर जैसे जैसे चेयर लिफ्ट टेढ़ी होती जा रही थी वो भी एक साइड पे झुकने लग गई थी और फिर अचानक से वो नीचे गिर जाती है, पर उसके पैर पे कोई भी चोट नहीं लगती क्योंकि इसकी जो टेक्निक थी गिरने की वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब लड़की के पास दिमाग है दोस्तों। लेकिन इसी बीच वो चेयर लिफ्ट भी उसके ऊपर आकर गिर जाता है और उसके पैरों में काफ़ी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसका चलना मुश्किल हो गया था। अब वो रेंगते हुए आगे बढ़ती है और तभी उसके पास खून पड़ा हुआ दिखता है और तभी उसे डैन की बॉडी दिखती है जिसे भेड़ियों ने चीर दिया था। उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था और डैन को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, पर उसे बिना आवाज़ करे आगे बढ़ना होगा क्योंकि उसकी बॉडी के आसपास भेड़िए मौजूद थे।
लेकिन वो ज़्यादा देर चुप नहीं रह पाती। एक भेड़िया उसे देख लेता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भूखा था कि वो उसकी तरफ ज़्यादा गौर ही नहीं करता और इसी का फ़ायदा उठा के पारकर आगे निकल जाती है। अब वो आखिरकार जैसे तैसे करके वो रोड पे आ जाती है, जहाँ उसे एक कार दिख जाती है और इसका ड्राइवर उसे देख लेता है और आखिर में इतनी मुश्किलों के बाद उसकी जान बच जाती है। यहाँ उसे डैन और जोई की कही हुई बात याद आती है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना होगा, और आखिर में ऐसा ही हुआ था। तीनों दोस्त में से एक ही दोस्त जिंदा रह पाती है, वो थी पार्कर। अब दोस्तों यहाँ पर जोई का क्या हुआ हमें बताया नहीं गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिले, या फिर उसकी मौत हो गई हो सकता है कि भेड़ियों ने उसे भी मार डाला हो। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।